डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, केला, खीरा, नींबू, अजवाइन और गुड़ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जंबूसर मंडी में 200 रुपए बढ़े मक्का के भाव। विजयनगर मंडी में 350 रुपए गिरकर हुई खरीद। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए टूटकर हुए केले के सौदे। जयपुर मंडी में 1500 रुपए पर टिके भाव। सूरत मंडी में 2750 रुपए पर हुआ खीरे का कारोबार। जयपुर मंडी में 3500 रुपए पर हुई बिकवाली। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं मक्का की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं इसके बाजार की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्मूसर मंडी में 16 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 17 सितंबर को इसमें 200 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 2200 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के भाव में नरमी रही और यहां 17 सितंबर को इसका भाव 350 रुपए लुढ़क कर 2800 रुपए से 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 सितंबर को मक्का का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 2050 रुपए पर हुआ, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 16 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2190 रुपए, जो कि 17 सितंबर को 10 रुपए गिरकर 2180 रुपए पर आ गया। देश में इस साल मक्का की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी पड़ता साफ दिखाई देगा। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। मक्का के भाव पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए हम रुख करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ मंडी खबर में मौजूद रहने वाले हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मक्का का बाजार आपको आगे किस ओर जाता दिख रहा है, क्या जानकारी देंगे किसानों को? बात करें अगर मक्का की, तो मक्के के बाज़ार में हमने भावों में तेज़ी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम बात करें तो इस बार पैदावार बढ़ी है, मगर इस बार मक्के की डिमांड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि डिमांड का असर भावों पर रहेगा और भावों में तेज़ी लौटने को देखने को मिल सकती है। हालांकि अराइवल भी बढ़ी है, मगर फिलहाल अभी डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो अभी आपने बताया कि आगे कैसा इसका बाजार रह सकता है मक्का का, अभी जो मक्का का किसान है उनके लिए आप क्या अपना परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल अभी उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए?
मक्के किसानों को सलाह है कि फ़िलहाल अभी मक्के को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है यहाँ पर तेज़ी का किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि आगे डिमांड और बढ़ सकती है तो उसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए मक्के को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें कुछ देर और अगली कुछ कृषि जिंसों का हाल भी हम आपसे ज़रूर लेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा केले का बाजार भाव। कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही, वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो बुधवार को केले का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। केले के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 16 सितंबर को केले का भाव था 3000 रुपए। 17 सितंबर को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2500 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में 16 सितंबर को केले का भाव रहा 2400 रुपए, जो कि 17 सितंबर को 50 रुपए उछलकर 2450 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राजस्थान की जयपुर मंडी में केले का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 16 सितंबर को केला 1500 रुपए पर बिका। 17 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान केले की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 17 सितंबर को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 2500 रुपए से 2520 रुपए हो गया। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा केले की उपज करने वाला देश भारत है। बावजूद इसके वैश्विक बाजार में भारतीय केले का निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। भारत में केले की सबसे ज्यादा पैदावार आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। तो अभी आपने देखी केले के बाजार पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कैसा रहा गेहूं का बाजार। गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2680 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसके सौदे 2765 रुपए पर हुए। राजस्थान की बस्सी मंडी में भाव रहा 2486 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2550 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप देश की अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों का क्या भाव चल रहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप ई-नाम के जरिए ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ई-नाम पर जाकर आप देश के अलग अलग मंडियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ कृषि जिंसों के क्या भाव चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपनी फसल की बिकवाली भी कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे की, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे नींबू के बारे में, लेकिन बात कर लेते हैं पहले खीरे की। देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 2,750 रुपए। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में खीरे के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे का कारोबार 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर की कीमत $256.58 मिलियन है। और इसके साथ ही आइए हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे विशेष जानकारियां। अनुज जी, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है खीरे का बाजार। अनुज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपके साथ हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,250 रुपए। केरल की पालक्कड़ मंडी में इसके सौदे 11,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सहारनपुर मंडी की, तो यहाँ पर इसके सौदे 8,800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि अगर आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जानना चाहते हैं, कृषि जिंसों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ई नाम के जरिए भी आप जो है ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 7,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नींबू की। बुधवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2,250 रुपए। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में नींबू के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में नींबू के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में नींबू की खरीद 4,110 रुपए पर हुई। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप कृषि जिंसों के संबंध में कोई भी विशेष जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों का क्या भाव चल रहा है, तो आप ई नाम के जरिए ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी फसल की बिकवाली भी कर सकते हैं। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कुछ और कृषि जिंसों की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं अजवाइन की। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का निर्यात 8,473 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन का निर्यात 6,599 टन का हुआ था। यानी इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वहीं इसके हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की कंडी मंडी में अजवाइन का भाव रहा 7,500 रुपए। जबकि राज्य की सेमी मंडी में इसके सौदे 8,500 रुपए पर हुए। और आइए यहाँ पर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, आपके पास एक बार फिर वापस लौटे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अजवाइन का जो बाजार है वो आगे किस ओर करवट लेगा? अजवाइन की अगर बात करें तो अजवाइन के भावों में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। मसालों के अंदर तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर की तरफ आ रहे, लग रहा है छोटी अवधि में भावों में तेजी का ट्रेंड रहेगा। डिमांड का असर है, साथ में निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में अजवाइन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी का रुख जो है वो हो सकता है आगे आने वाले समय में, ऐसे में जो हमारे अजवाइन के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? अजवाइन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अजवाइन को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग बढ़ी हुई है और आगे निर्यात मांग बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अजवाइन के भावों में तेजी का रुख रहेगा। डोमेस्टिक डिमांड भी है, त्योहारी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में अजवाइन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये हमारे कृषि जानकार जो हैं, हमारे कृषि जिंसों के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार कृषि जिंसों के संबंध में आपको विशेष जानकारियां दे रहे हैं, साथ ही साथ सलाह भी दे रहे हैं कि अभी आपको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अनार की। जानते हैं देश के अलग अलग मंडियों में अनार का भाव क्या रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,250 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार 10,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इसके सौदे 6,520 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 5,000 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 4,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इसके सौदे 1,385 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं गुड़ की। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को अगर देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गुड़ के सौदे 4,330 रुपए पर हुए। राज्य की सहारनपुर मंडी में गुड़ 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं गुड़ के निर्यात पर अगर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया। आइए अब एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का और उनसे जानते हैं गुड़ का बाजार आगे कैसा रहेगा। अनुज जी, गुड़ के बाजार के बारे में क्या जानकारी देंगे किसानों को? गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ के भावों में तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखें तो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, घरेलू डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। त्योहारी मांग का असर भी है और साथ में देखें तो कहीं ना कहीं इस बार पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है। इस बार अगर देखें तो गन्ने की फसल जो है वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर गुड़ के प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो गुड़ की प्रोडक्शन कम हो सकती है, डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है कि छोटी अवधि में गुड़ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसी जो स्थिति आप बता रहे हैं, इसको देखते हुए जो हमारे किसान हैं अभी फिलहाल वो अपनी फसल के साथ क्या करें? गुड़ के किसानों को सलाह है कि इनको फिलहाल अभी गुड़ पे ध्यान रखना चाहिए।
गुड़ को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में गुड़ के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1400 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1000 रुपये पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू 950 रुपये पर बिका और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बिजनौर मंडी में इसके सौदे 1040 रुपये पर हुए। आपको एक बार हम फिर से बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1400 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आलू 1000 रुपये पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 950 रुपये पर हुए और उत्तर प्रदेश की बिजनौर मंडी में आलू का भाव रहा 1040 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आपको हम एक बार फिर से बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि कृषि उपज मंडियों में किस तरीके के जो है वो बाजार भाव चल रहे हैं कृषि जिन्सों के संबंध में, तो आप ईनाम के जरिए ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी कि देश की अलग अलग मंडियों में कृषि जिन्सों के भाव क्या चल रहे हैं, आप उनके मुतालिक तमाम जानकारियां ईनाम के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलते चलते आइए एक बार रुक कर लेते हैं फिर से अनुज गुप्ता जी का और उनसे लेते हैं विशेषज्ञ सलाह। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो फिलहाल अभी लग रहा है कि मक्के के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग भी बनी है, साथ में घरेलू डिमांड भी बनती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ सकती है, भावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसान अगर मक्के पे ध्यान रखते हैं तो यहाँ से उनको छोटी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो यहाँ आपने मक्के से संबंधित तमाम जानकारियाँ जो है हमारे कृषि एक्सपर्ट से हासिल की। यहाँ पर अनुज गुप्ता जी ने आपको बताया हमारे आज के बुलेटिन के दौरान कि कौन कौन सी कृषि जिन्सों का हाल क्या चल रहा है, आगे उनका बाजार किस तरीके का रह सकता है और साथ ही आपने ये जाना कि अभी आपको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों के संबंध में इतनी अहम जानकारियाँ साझा की हमारे किसानों से, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मंडी खबर में अगर कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप मंडी खबर से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। पराली, गोबर, सब्जी का हर छिलका बायो वेस्ट से वेल्थ बन गया। हम आज उसी वेस्ट की बात करेंगे। अभी भी पराली एक समस्या है। पराली से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं। पराली जो है उसका इस्तेमाल किया गया बायोगैस बनाने के लिए और 2G इथेनॉल बनाने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, या इसके लिए बड़ा प्लांट ही चाहिए? सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है ना, वो बायो मास की एग्रीगेशन का है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
Haris Khan hai. I am from Rentofy, the founder and CEO of Rentofy. Rentofy is a web platform where you give the property management services. Hello, my name is Ravi. Myself, Maishnav. Founders of R-Cube Recycling Private Limited. We started this company with a vision of making India a recycling hub for the waste printer cartridges. मैं दीप बत्रा कैलकाटा वेस्ट बंगाल से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारी कॉफी लेबल ब्रांड नेम इज केटलबेरी एंड इट्स अ रेंज ऑफ इंस्टेंट कॉफी विद नो चिकोरी एंड दैट्स अ यूएसपी ऑफ द कॉफी. ये कल्चरल चीज की जो बात है बॉस, ये QSR लाने से नहीं होने वाला. द लायंस Den प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर. विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं. और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल. महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा. देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर. मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम. काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें. खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां. किसान के लिए है वरदान. कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर. सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच. आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच. मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी. जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी. मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार. मैं हूँ तैयार. हाँ मैं भी हूँ तैयार. मैं भी तैयार हूँ. किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत. किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर. किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार. देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर. जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं. एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है. यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है. यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर. विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह. हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया.
जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।